तो गोरखपुर में हम लोगों ने स्टे कर लिया था रात में, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सैम भाई और उमरा के हम लोग रुके थे। और वेदर यहाँ भी ऐसे ही है, एकदम पोखरा और नेपाल जैसे ही वेदर है यहाँ का। क्योंकि जब हम लोग लौटे तो पता चला यहाँ भी बारिश ही हो रही है। सैम भाई हम लोग को रुकने के लिए कह रहे थे कि आज भी रात में रुक जाओ, एक दिन गोरखपुर रुको, यहाँ घूमते हैं हम लोग फिर जाना। लेकिन हम लोग को निकलना था क्योंकि ऑलरेडी 6-7 दिन हो गए थे घर से दूर। लेकिन आज जो हम लोग के साथ होने वाला था ना भाई, वो हर किसी ईवी कार ओनर का वर्स्ट नाइटमेयर है। कोई भी ईवी कार ओनर कभी नहीं चाहेगा उसके साथ ये हो। और उसका हमेशा, चाहे आप जितनी महंगी ईवी ले लो, आपका डर हमेशा बना रहेगा कि गाड़ी में ये हो गया तो क्या होगा। जो कि आगे हम लोग के साथ हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। और कहो पहाड़ों पे नहीं हुआ, इंडिया वापस आके हुआ, लेकिन बहुत ख़तरनाक हुआ। बाकी ये पूरा सैम भाई का घर है जो कि बहुत ज़बरदस्त बना था, एस्थेटिक एकदम, गार्डन और सब कुछ। इनका स्कूल भी घर में चलता है और बहुत ज़बरदस्त घर था इनका। तो बाकी हम लोग को निकलना ही था। सुबह सुबह की वीडियो है ये, और प्लान पूरा यही था कि अभी तैयार हो के निकलेंगे, गाड़ी को चार्जिंग पे लगाएंगे, उतनी देर लंच करेंगे, घूमेंगे, जब तक चार्जिंग फुल हो जाएगी हम लोग निकल लेंगे। लेकिन तो हुआ नहीं। अब दोपहर हो गई है, वेदर ऐसा है कि दोपहर लग नहीं रही है। हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से पास में होटल मैरियट है, वहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा है, वहाँ पे हम लोग चार्जिंग लगाएंगे। बाकी थोड़ी देर जब तक चार्जिंग होगी तब तक जो है लंच करेंगे, चार्जिंग कंप्लीट करके सीधा बाराबंकी, और ट्रिप का ख़ात्मा हो जाएगा हमारा। ये सैम भाई की गाड़ी है और ये हमारी है। हम लोग इनसे जाएंगे, चार्जिंग लगा के इनकी गाड़ी से जाएंगे। आधा रेडी तो हम लोग कार में ही हुए पूरे ट्रिप में। और ये है मेरा फिज़र। फिज़र हाय, फिज़र हाय, इधर फ़ोन पे। फिर रेडी होके हम लोग ने 1-2 फ़ोटोज़ खिंचाई। ये सैम भाई उमरा है। फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। अब जा रहे स्टैटिक का चार्जर ढूंढ के हम लोग चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ भी बोटिंग वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तब हम लोग सैम भाई की गाड़ी आगे, हम लोग जा रहे हैं स्टैटिक का चार्जर मैरियट में है, वहाँ चार्ज करेंगे, लंच करके बाराबंकी के लिए निकल लेंगे सीधा। तो गोरखपुर भी यार सही बन गया है, योगी जी का इलाका है ये, भयंकर तरीके से डेवलप हो चुका है और डेवलपमेंट चल ही रहा है। अब रवि किशन जी इसको संभाल ले भैया, गोरखपुर को रवि किशन जी के हाथों में है, भयंकर डेवलपमेंट चल रहा है। ये है मैरियट होटल गोरखपुर और ये है शायद चार्जिंग स्टेशन। पार्किंग की हुई है क्या किसी ने? हाँ, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगी नहीं है, पैसे कट गए। गोरखपुर में स्टैटिक का चार्जर है, 48% पे थी ये, और चार्जिंग भी हमारी हुई नहीं है। कनेक्ट करके मैं पेमेंट भी कर दिया है चार्जर पे। लेकिन मैरियट है जो ये कोटियाड बाई मैरियट है गोरखपुर में, यहाँ 4 जोन का चार्जर है, स्टैटिक ऐप पे दिखाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहले तो पार्किंग करवा देते हैं, होटल वाले पार्किंग करवा देंगे चार्जर के सामने ही, ठीक। उसके बाद हम लगा के 4 जोन का लगा रहे हैं तो कभी फॉल्टेड बताता है, कभी नहीं होता, स्कैनर के लिए बताता है। बहुत नौटंकी है, बहुत ज़्यादा। 2 बार हम लौट चुके हैं। गन कनेक्ट कर दी है, प्रिपेयरिंग हो रहा है, गन कनेक्ट है, और हम 1 बार पेमेंट कर चुके हैं, स्टैटिक पे चार्ज हुई नहीं थी। तो ये 4 जोन को या स्टैटिक को देखना पड़ेगा, स्कैन भी नहीं हो रहा। बार बार यही जो है चार्जिंग फिनिश, अनप्लग योर ईवी आ जाता है। पूरे डैमेज है या क्या इशू है पता नहीं। बस यही एक रेंज फोबिया, जो रेंज एंजाइटी लोगों को होती, इसी वजह से कि आप ईवी चार्जर्स पे पहुंचेंगे और इस तरह की नौटंकी होगी तो करेंगे क्या। साला पूरी ट्रिप का मूड ऐसे ही ख़राब होता है। और एक इशू आ गया है, नौटंकी ये है कि स्टार्ट व्हीकल लिख के आ रहा है, प्रेस ब्रेक, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये सर्विस ड्यू, तो सर्विस ड्यू इन लोग हटाना भूल गए। HV क्रिटिकल लिख के आ रहा, परफॉर्मेंस लिमिटेड। गाड़ी मेरी चल नहीं रही एकदम।
गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है गाड़ी, जबकि परसेंटेज 47% चार्ज है मेरी गाड़ी। HV क्रिटिकल का मैसेज लिख के आ रहा है और इंडिकेशन बन के आ रहा है ये, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ना आगे पीछे चल रही है। ये देखिए चल नहीं रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, और हम गोरखपुर में फंसे हैं। गोरखपुर में ना सर्विस सेंटर है ना कुछ है। ये खिंच, अब ये ईवी है यहाँ पे टाटा की कि नहीं, ये बड़ी दिक्कत। कस्टमर केयर वाले कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। हम मैरियट होटल में फंसे हुए, चार्ज करने आए थे गाड़ी, अटक गई है गाड़ी वहाँ पे। तो सबसे ज़रूरी बात, कस्टमर केयर वाले आपको बता ही नहीं पाएंगे कि HV क्रिटिकल और लो परफॉर्मेंस क्यों लिख के आ रहा है। वो आता तब है जब बैटरी सेल ख़राब हो जाती हैं आपकी पुरानी गाड़ियों में। जैसे मेरे फ्रेंड्स की 1-2 साल पुरानी गाड़ियाँ, उनमें ये सब इशू आता है दिख के। लेकिन मेरी 5-6 महीने पुरानी गाड़ी है, 47% पे आना, 9%, 10% में आना, तो ये दिक्कत की बात है जो कस्टमर केयर वाले आपको बता ही नहीं पाएंगे ये क्यों आ रहा है। तो मैरियट में बहुत देर ट्राई करने के बाद भी हम लोग की चार्जिंग हुई नहीं, पैसे भी कट गए, और बार बार चार्जिंग ट्राई करने की वजह से गाड़ी भी खड़ी हो गई थी। तो फिर गाड़ी वहीं पे खड़ी करके हम लोग कुछ खाने पीने आ गए थे। और इस टाइम बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था, लेकिन बस ये हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, खाना भी हमने इन्जॉय नहीं किया। कस्टमर केयर वालों ने ये भी कह दिया था कि अब क्रेन आएगी, गाड़ी क्रेन से जाएगी। तो एकदम पूरे दिमाग की दही हो चुकी थी कि अब क्रेन से गाड़ी वापस जाएगी। बाकी देखते हैं 1 घंटे बाद स्टार्ट होती है या नहीं। मैरियट में स्टैटिक वाला चार्जर के पास गाड़ी बंद हुई थी, सर्विस ड्यू का नोटिफिकेशन आने लगा, जबकि सर्विस है 3rd, प्लस वो HV करके जो आ रहा था नोटिफिकेशन सारे आने लगे। फिर हम लोग ने गाड़ी छोड़ के टोचिंग के लिए उनको कॉल की, टाटा वालों को। गाड़ी आ रही थी, टेक्नीशियन से भी बात हो रही थी, लेकिन हम लोग ने डिनर विनर करके जब गाड़ी फिर से स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो वहाँ का चार्जर छोड़ के, थोड़ा सा रिस्क है जाना, हम लोग को 250 किलोमीटर है, 127 रेंज दिखा रहा है। तो हम लोग आगे 20-25 किलोमीटर पे एक चार्जर है, महंगा है काफ़ी टाटा का, लेकिन सेफ साइड, इससे चार्ज करने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं चार्ज होता है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, वरना फिर वापस आ जाएंगे। सैम भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा फ़ोन करना, अगर नहीं चार्ज है तो वापस आ जाना गोरखपुर। तो अब देखते हैं। ये तो फिर ये है कि कमज़ोर दिल वालों के लिए इसीलिए ईवी नहीं है कि ये सब झंझटें आ सकती हैं। और अब मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें लॉन्ग ड्राइव इससे अवॉइड करनी चाहिए। पुर से 25 किलोमीटर आगे किया मोटर्स का वर्कशॉप है, यहाँ पे हम चार्जिंग के लिए रुके हैं, क्योंकि स्टैटिक वाला हो नहीं पाया था चार्ज जोन का, जो मैरियट में था, जो पुरानी वीडियो में है, पहले का वीडियो। अब यहाँ पे भी चार्जिंग अनअवेलेबल दिखा रहा है। रात के 7:30 बजे हैं, हम लोग फैमिली के साथ हैं। हम लोग क्या, हम फैमिली बीवी बच्चे के साथ हैं। यहाँ पे भी हमने कनेक्ट किया तो अनअवेलेबल बता रहा है। इमरजेंसी प्रेस उर्जू ने किया है, कह रहे हैं कल भी 20 मिनट लगा था, लेकिन चार्ज हो गया था। रात में ही कोई चार्ज करने आया था तो बाद में हो गया था। अब देखते हैं होता है कि नहीं है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वापस जाएं कि आगे बढ़ें, आगे रिस्क लें, क्योंकि चार्जिंग ऐसी है कि 111 है, हम लोग बीच में खड़े हुए हैं और चार्जर सारे बंद दिखा रहे हैं। स्टैटिक भी नहीं चला, गोरखपुर में तो कोई भी नहीं मिला। इवन नेपाल पहुंचने से पहले भी हमने जो ट्राई किया था वो भी चार्जर नहीं चल रहा था। इंडिया में अभी गाड़ी एक भी बार नहीं चार्ज हुई है, एक भाई बार। हम लोग उधर से गए थे, हमने सिर्फ नेपाल में चार्ज की थी, नेपाल में इजी चार्ज था। तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर आपको लंबा जाना है ईवी गाड़ी से। तो हम तो चले आए हैं लेकिन और इसलिए भी आए कि नेपाल में था प्रोसेस। यहाँ पे भी हमने बुटवल में चार्ज की थी, वो भी नेपाल एंट्री कर ली थी। बाराबंकी से पास है, हमारी रेंज 300 की थी, हम बुटवल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं या जो जिनकी प्राइमरी गाड़ी हम कभी भी ईवी को नहीं सजेस्ट करते हैं, इसीलिए। बाकी अब देखते हैं, थोड़ा सा तो लग रहा है अजीब, डर भी लग रहा है इस टाइप। देखते हैं, वरना वापस ही जाएंगे लग रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं। सुबह रात में सुबह सोचते हैं क्या करना है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर आगे साहिब किया पे हम लोग पहुँचे थे। चार्जर हम लोग 1 घंटा हो गया, चार्जर चल नहीं रहा था। चार्जर इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि इनका जो वाईफाई है ना, उसका तार इशू है, वो वायर हट जाता है बार बार, जो ये इनका है। और ये जो हैं भी यहाँ केयरटेकर, वो समझ नहीं पाते थे। तो अभी जाके इनका तार सही किया हमने। आधा 1 घंटा परेशान होने के बाद बार बार ये इमरजेंसी ऑफ कर रहे थे, ऑन कर रहे थे।
इमरजेंसी से एक बार हुआ भी, फिर अनअवेलेबल हो गया। तो अनअवेलेबल वो इसी वजह से हो रहा था कि नेट ही इशू आ रहा था। तो अब वो तार जब हमने कस दिया है वहाँ पे जाके, उसके बाद डायरेक्ट स्कैन तो नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी ऐप से 2-3 बार ट्राई किया तो इनिशिएट हो गई। तो फाइनली 8:30 बजे रात की चार्जिंग इनिशिएट हुई। और अब मतलब 1-2 लोग से हम बात कर ही रहे थे अपनी फ्रेंड से, तो वो कह रहे थे तुम फाइनली आप आज जो है इसको फुल कर लेना तब निकलना। और बाकी हमने प्रभात भाई से भी बात कर ली है कि भाई लेट हो गया, अगर वो फैज़ाबाद में रहते हैं, हमारे एडवोकेट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत लेट हो गया तो आप देख लेना, हम शायद आपके यहाँ रात में रुक जाएं, वरना हम सीधा बाराबंकी निकल जाएंगे। इकोसिस्टम अभी है नहीं इंडिया में, इसीलिए एक बंदा, टेक्निकल बंदा चार्जर्स के पास बैठाना ज़रूरी है। नेपाल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा था, जाइए पेट्रोल पंप की तरह गाड़ी लगाइए, वहाँ पे वो चार्जर लगाएगा, चार्ज कर देगा, पैसे दीजिए, चले आइए। यहाँ ऐप करना है, ऐप कनेक्ट करना है, वाईफाई बहुत झंझट है, कोई बंदा नहीं, कोई टेकी बंदा नहीं है जो इन चीज़ों को देख पाए, तो बड़ी बेकार चीज़ है। इधर भी सो के उठ गए हैं, अब भयंकर किस्म से डांस करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। खिजर खिजर खिजर, इधर देखो, अब्बा को देखो, अब्बा को देखो, खिजर ये देखो, खिजर हो गया, चार्जिंग हो गई खिजर, ये बात, थैंक यू कर दो। कर दो, अब्बा को कर दो, ये बात, थैंक यू। अल्लाह पाक, कितनी लंबी रात हो गई है। अब तसल्ली हुई ना, चार्ज स्टार्ट हुई, हमें भी सुकून मिला, लेकिन जो वो क्या कहते थे, रेंज प्रेशर या वो रेंज एंजाइटी जो है, इसी को कहते हैं, जो आज हमने पहली बार 5-6 महीने में फील करी है। अब खिजर जो है एक्टिवेट हो गए, अब हमें भी सुकून है क्योंकि चार्जिंग लग गई और चार्जिंग एक रेंज तक आ गई है। और सीजर सो भी रहे थे, च्यू च्यू, और ये थैंक यू खिजर। चलो देखते हैं, अब पहुंच के वहाँ करते हैं। चार्जिंग ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, और यहीं पे चाय नाश्ता ढाबा मंगा लिया गया, ढाबे से चाय मैगी वैगी ऑलमोस्ट फुल हो गई। अब हम लोग सीधा निकलेंगे घर के लिए, जहाँ तक कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि टाइम से जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, तो हम लोग ने अयोध्या प्रभात भैया क्या रुकना स्किप कर दिया, उनकी कॉल आई थी, लेकिन हमने कहा पहुँच जाएंगे तो क्या करना रुक के, तो हम लोग नहीं रुके, हम सीधा हम लोग बाराबंकी जा रहे हैं। ये टोल क्रॉस हो गया है फैज़ाबाद अयोध्या का, अब 80 किलोमीटर और बचा है, और 11:44 हो गया टाइम। अब सीधा ट्रिप ख़त्म हो जाएगी आज इंशाल्लाह, बाराबंकी फाइनली वापस पहुंच जाएंगे। चलो फाइनली ट्रिप एंड, घर पहुंच गए। खिजर अंधेरे में क्या कर रहा है, खिजर तबाही मचा रहा है, और हम लोग ऑलमोस्ट क्या घर पहुंच गए। अभी भी मेरी रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्या है यार, इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकेगी। ये अपना घर आ गया है, रात के 12:54 हो गए, जो सोचा था उससे 2 से 3 घंटा हम लोग लेट हैं। और खिजर ने अब रोना स्टार्ट कर दिया है, और फाइनली हम लोग घर आ गए। लाइट आ नहीं रही है, लाइट नहीं आ रही, और ये घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 हफ्ते बाद घर पहुंच गए सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है। और ये नेपाल की ट्रिप ख़त्म हो गई। गाड़ी की चार्जिंग बची है 15%, 37 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, और हमने 98% चार्ज की थी। लास्ट साहिब किया करके शोरूम था, वहाँ पे गोरखपुर से आगे 25 किलोमीटर। लास्ट दिन थोड़ा सा हौच पौच हो गया ईवी का, लेकिन फाइनली सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं। अब ये पूरी ट्रिप का व्लॉग ख़त्म फाइनली, बाय बाय अल्लाह। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है ट्रिप का कि आप ट्रिप तो कर सकते हो ईवी से, लेकिन बॉयज़ ट्रिप करो, क्योंकि चार्जर प्लान करना बड़ा हेक्टिक है।
प्लस टाइम टेकिंग भी है। तो फैमिली के साथ हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ट्रिप मारो, और ईवी भी हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे उन लोगों को लेने के लिए जिनकी ये प्राइमरी गाड़ी है। ईवी अभी भी 5-10 साल तक इंडिया में आपकी प्राइमरी गाड़ी नहीं बन सकती, और ये सच है, इस पे कोई डिबेट नहीं करनी है, और इसीलिए हम बस सच्चाई बताते हैं।